अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ऐसे मार्केट के वीकली एनालिसिस के ऊपर ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज डेट है 7 सितंबर और नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है गोल्ड के अंदर स्पेशली। अब ये कि लास्ट वीक के ये एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मार्केट की जो है वो ओपनिंग हुई थी और आपको ये बताया था कि अगर मार्केट आपको इस इम्बैलेंस में मिलती है तो यहाँ से आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि अक्सर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया होता है तो फिर आपके पास एक एरिया पड़ा होता है, लेकिन जब मार्केट इस तरीके से नीचे एक और स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाती है इस तरीके से जो मार्केट ने नीचे किया तो फिर आपके पास ये एरियाज नहीं होते, क्योंकि जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है फिर आपके पास दूसरे एरियाज जो है जैसे ये एक एरिया आपके पास पड़ा होता है, मार्केट ने यहाँ से अपनी सेलिंग जो है वो ली। और सेकंड नंबर पे आपको ये बताया था कि मार्केट अगर इससे ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देती, जो कि इस एरिया का 3 दफा मार्केट टेस्ट कर चुकी है, तो फिर ये कि आप लोगों ने सिर्फ एक चीज देखनी है कि मार्केट इस तरीके से ये जो आपकी ऊपर लाइन मैंने लगाई थी उससे ऊपर मार्केट अपनी एक विक लगाए और विक लगाने के बाद मार्केट अपनी जो क्लोजिंग है वो उस विक से नीचे दे। फिर जो भी आपके पास उसका टेस्ट बनेगा उस कैंडल का, उस टेस्ट के ऊपर आपकी जो है एंट्री होगी। और मार्केट ने सेम इसी तरीके से किया। यहाँ से मैंने एक एंट्री जो है वो प्रोवाइड की थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो है वो अपनी सारी एक लिक्विडिटी क्रिएट की हुई थी जो कि मार्केट ने हंट की। और यहाँ से मेरी एक ट्रेड थी और सेकंड नंबर पे थोड़ा सा ऊपर मैंने एक लेयर लगवाई और उसका जो एसएल था वो इससे ऊपर था, ऑल टाइम हाई से ऊपर। अब इसमें ये कि मार्केट ने एक अच्छा जो है वो यहाँ से ड्रॉप दिया और उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीक के इस तरीके से मार्केट एक्सपेक्टेशन वही मार्केट ने जो है वो किया, इसका टेस्ट किया इस इम्बैलेंस का और यहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा ड्रॉप लिया। अब नेक्स्ट वीक की मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आप लोगों के साथ मैं जो है वो शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर आप लोग देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। सेम उसी जगह पे मार्केट मौजूद है। लास्ट वीक ये आपका जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ था इसका टेस्ट किया और अभी वहीं पे जो है वो रेंज कर रही है। अगर डेली की बात करें रेंज कर रही है मार्केट, कोई एक ऐसी सिचुएशन नहीं कि मार्केट सिर्फ एक साइड की वन साइडेड मूव जो है वो ले रही हो। और जब मार्केट एक रेंज के अंदर होती है, डेली में मार्केट रेंज में आ जाती है, तो फिर उसके बाद हमें किसी एक साइड के ऊपर जो है ब्रेकआउट के ऊपर बहुत अच्छी मूव जो है वो मिलती है। अब वीकली के अंदर तो आपके पास वही एरिया है जो ये इंगल्फ आपके पास पड़ी हुई है, यहाँ पे मार्केट आए तो आपको एक अच्छी अपसाइड की मूव जो है मिल सकती है। डेली की अगर बात करें तो डेली में मार्केट ने इस टाइम जो सिचुएशन बनाई हुई है, लास्ट वीक अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट ने ये जो आपका लो था फिलहाल ये नहीं तोड़ा, सही है। और ये यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा इम्बैलेंस भी मौजूद है और फिर ये नीचे आपके पास एक की लेवल मौजूद है 2400 ऑलमोस्ट ये 50 से जो है वो स्टार्ट होगा और ये आपका एंड हो रहा है तकरीबन 2432। यहाँ पे फिर हम इंशाल्लाह अपनी जो पॉसिबिलिटी होगी वो यहाँ से एक देखेंगे जिसका टारगेट फिर अपसाइड पे अगेन जो है वो होगा। अगर आप फिलहाल देखते हैं डेली के अंदर तो यहाँ पे मार्केट ने एक आपको रिजेक्शन कैंडल जो है वो दिखाई। ये देखें मार्केट ने पिछली जितनी भी कैंडल्स थी उनसे ऊपर जाके अपनी बॉडी को क्लोज किया और फिर उसके बाद ये अगली कैंडल ने फिर नीचे विक मारी और फिर जाके अपनी बॉडी ऊपर जो है वो क्लोज की। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रही। जब भी आपको इस टाइप की कैंडल मिलती है जिससे मार्केट पिछली कैंडल से ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग देती है, इसका मतलब ये होता है कि अगली कैंडल मार्केट जो है उसमें एक्सपेंशन आपको जो है वो दिखाएगी, यानी अप साइड पे मार्केट मूव देगी। अगर ये डाउन साइड पे आपको मिलती है इसी तरीके से जैसे ये आपको मिली थी, मार्केट इस तरीके से आई और ये आपको पिछली कैंडल्स ने जो है वो इससे ऊपर अपनी बॉडी क्लोज नहीं की और उसके बाद अगली कैंडल्स आपको देखें कि मार्केट कितना यहाँ से जो है वो ड्रॉप लिया। तो यही चीज थी जब मार्केट ने ये कैंडल क्लोज की उसके बाद हमने अपनी ओवरऑल बाय जो है वो देखी और मार्केट में 2492 से भी मैंने एक बाय आपको प्रोवाइड की थी जिसमें मार्केट ने अच्छा जो है बिहेव किया। अब फिलहाल मार्केट इस डेली का टेस्ट कर रही है, सही है। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल एक बन गई है तो इसके बाद मार्केट बेरिश हो गई है। आप लोगों ने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जब तक मार्केट इस 2485 का लो ब्रेक नहीं करेगी डेली के अंदर, तब तक आपने अपनी एंट्रीज को बुलिश साइड पे देखना है। मार्केट ने ये डेली का टेस्ट किया है, देख रहे हैं आप, ये डेली के की लेवल है जिनका मार्केट टेस्ट कर रही है और इसी तरीके से मार्केट ने अपनी डाउन साइड पे मूव देनी होती ताकि मार्केट में लोगों का एक सिनेरियो बन जाए कि अच्छा है मार्केट अब ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई है। जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं ना आती, यानी फॉर एग्जाम्पल डेली की कैंडल मार्केट 2484 से नीचे यहाँ पे आके बॉडी क्लोज कर दे, फिर आप सेल देखें जिसका अगला टारगेट जो है वो आपका 2400 ऑलमोस्ट जो है वो ये बनेगा इस जगह पे आके जहाँ पे इस कैंडल की बॉडी है 2456, यहाँ पे आके आपका जो है वो ये टारगेट बनेगा। यहाँ से इतना बड़ा आपको जो है वो ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अब इसमें सिंपल अगर 4H की बात करेंगे, 4H मार्केट जो है वो क्या कर रही है, 4H में सेम वही कहानी है जो आपको मैंने बताई थी। ओवरऑल मार्केट ने यहाँ से जितनी भी लिक्विडिटी थी वो उठाई है और उसके बाद ये एक रिजेक्शन कैंडल बनाई और फिर अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो है इसका टेस्ट करेगी, यानी इस तरीके से इसका जो है वो आपको टेस्ट मिलेगा, फिर मार्केट डाउन साइड पे अपनी मूव जो है वो नेक्स्ट ले लेगी। अच्छा, इसके बाद अगर 1H की बात करें तो 1H में मार्केट में जितनी भी उसने लिक्विडिटी थी यहाँ पे आपके सामने जो मौजूद है ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई, ठीक है। पहले बायर्स जो है वो यहाँ पे हंट हुए, फिर यहाँ पे जितने भी आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो उठाई आपकी।
और उसके बाद मार्केट में ये जो आपके पास थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक लिक्विडिटी मौजूद थी, ये मार्केट ने उठाई, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास अब ये एक एरिया जो है वो यहाँ पे मौजूद था जिसको मार्केट जो है वो फिलहाल रिस्पेक्ट दे रही है, सही है। ये एक आपके पास एरिया था जिसको मार्केट फिलहाल जो है रिस्पेक्ट दे रही है। ये आपको मैंने बताया कि ये लो आपके पास एक मौजूद है। अच्छा, अब फिलहाल आपके पास पॉसिबिलिटी नेक्स्ट जो है 1H में तो कोई इतनी खास नजर नहीं आ रही है, आपके पास नो डाउट एक इम्बैलेंस है, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी जो है बन सकती है, लेकिन इसमें हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसको जो है वो देखते हैं। अच्छा, 15 मिनट में हम लोग आ जाते हैं। 15 मिनट में मार्केट जो है वो क्या कह रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 15 मिनट में भी अगर आप लोग देखते हैं तो ये आपकी लिक्विडिटी, उसके बाद ये आपकी लिक्विडिटी, उसके बाद ये आपकी लिक्विडिटी, सही है। और उसके बाद 15 मिनट का जो आपका ये लेवल था, ये एक अच्छा जो है आपका लेवल प्ले हुआ। और उसके बाद अभी फिलहाल जो आपके पास पॉसिबिलिटी है वो कौन सी है, वो आपके पास जो है वो ये पॉसिबिलिटी इस टाइम जो है वो नजर आ रही है, यानी ये आपके पास एक इम्बैलेंस जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे मार्केट अगर आपको जो है वो टेस्ट देती है पहले नंबर पे तो ये एक इम्बैलेंस हो गया। सेकंड नंबर पे आपके पास नीचे जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी मैं आपको इसमें मार्क करके जो है वो बता देता हूँ। अब फिलहाल जो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो ये इम्बैलेंस हो गया, सही है, ये फर्स्ट आपका इम्बैलेंस हो गया। और सेकंड नंबर पे आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो कौन सी हो सकती है, वो ये आपके पास जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है ये हो सकता है, सही है। यानी ये दो आपके पास सेलिंग के एरियाज यहाँ पे जो है मौजूद हैं। इस तरीके से अगर मार्केट आपको इस तरीके से मिलती है यहाँ पे आके, तो यहाँ से अगेन यहाँ तक मूव आ सकती है। इससे पहले अगर मार्केट जो है वो डायरेक्ट जहाँ पे खड़ी हुई है यहीं से इस तरीके से डाउन साइड पे आ जाती है, तो फिर ये आपकी जो है इस इम्बैलेंस का टेस्ट करेगी और फिर यहाँ तक आपको मूव मिल सकती है। यानी कि ये दो मूव्स आपको यहाँ से जो है मिल सकती हैं। थर्ड नंबर पे फिर आपके पास जो एरिया होगा, अगर मार्केट इस एरिया को इतनी खास रिस्पेक्ट नहीं देती और अप साइड पे आ जाती है, तो फिर आपके पास जो लास्ट एक एरिया मौजूद होगा वो आपके पास ये एरिया होगा। यहाँ से फिर आपकी जो है वो जो भी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्केट शिफ्ट करती जाती है, जब यह मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी या मार्केट इससे ऊपर आ जाएगी, फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट कर जाएगी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। तो फिर उस तरीके से आपने सारी पॉसिबिलिटी जो है वो देखनी होती है। अच्छा, अब इस टाइम जो आपके पास एक लास्ट सपोर्ट मौजूद है, वो ये सपोर्ट एक आपके पास पड़ी हुई है। जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ देती तब तक आपने बुलिश साइड पे देखना है अपनी जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, ये बताया मैंने। उसके बाद ये सेल बताया, और यहाँ से भी आपकी कुछ ना कुछ है वो बाइंग साइड पे ये भी एक मूव जो है वो यहाँ से निकल सकती है आपके पास। ये जो आपके पास ओवरऑल इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, सही है। वैसे तो इम्बैलेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये कुछ लोगों को कैंडल्स की आदत है, तो फिर वो ये है कि इस एरिया का जो है वो वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट आए, तो फिर नेक्स्ट अपनी जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको देखें। तो ओवरऑल हमारे पास जो एरियाज बने हैं वो ये सारे एरियाज हैं। ये आपका सेलिंग के लिए एरिया होगा, यहाँ पे मार्केट टैप करती है। ये आपका बाइंग के लिए एरिया होगा, ये आपका सेलिंग के लिए एरिया होगा ऊपर वाला इम्बैलेंस, और ये आपका बाइंग के लिए एरिया होगा। जब तक मार्केट इससे नीचे अपनी क्लोजिंग नहीं दे रही थी तब तक आप लोग जो है इसमें बाय देखें। डेली का मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी लास्ट एक कैंडल बनी है सेल साइड पे, इसका लो टूटना बहुत जरूरी है 2485 का, वरना डाउन साइड पे अपनी मूव जो है वो आप लोग नहीं देख सकते। तो ये ओवरऑल पॉसिबिलिटी है। बाकी ये कि ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा लिंक जो है मौजूद है।